मैं हूं महेंद्र अवस्थी और आप देख रहे हैं नवरंग न्यूज इंडिया। देवों के देव महादेव को कैसे करें प्रसन्न, कैसे करें शिव आराधना, देखिए धर्मसार व ज्योतिष मंथन में एक मुलाकात ज्योतिर्विदाचार्य के.बी. शर्मा के साथ। शिवो गुरु शिवो देवः शिवो बंधु शरीरिणां शिव आत्मा शिवो जीवः शिवादन्नन्। नमस्कार, नवरंग न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल के सौजन्य से मैं ज्योतिर्विद के.बी. शर्मा आपके समक्ष मुखातिब हूँ। मित्रों, अब की बार महाशिवरात्रि पर्व के विषय में मैं ये वार्ता प्रस्तुत कर रहा हूँ कि महाशिवरात्रि पर्व कब मनाएं, किस प्रकार मनाएं और इस बार इस महाशिवरात्रि पर्व पर क्या क्या विशेष ज्योतिषीय योग बन रहे हैं, उनका लाभ हम किस प्रकार लेवें, ये सारी व्याख्या इस वार्ता में आपको बता रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनें और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो कुछ बताऊंगा बड़ा सटीक और आपके जीवन के लिए उपयोगी जो एक मूल मंत्र दे रहा हूं, इसलिए देखिएगा। प्रतिवर्ष फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि महापर्व मनाया जाता है। यूं तो पूरे 12 महीनों में जो भी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है वो शिवरात्रि होती है, लेकिन एक तो फाल्गुन मास की चतुर्दशी और एक श्रावण मास की चतुर्दशी, इन दोनों को महाशिवरात्रि की संज्ञा दी गई है। जैसा शास्त्र में विदित है कि श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी जब आती है तो वो होता है महादेव का उत्पत्ति दिवस, और जो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी आती है ये है महादेव का विवाह वर्षगांठ। तो अब की बार यह फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी 18 तारीख को संध्या काल में 8 बजे प्रारंभ होगी, यानी कि 18 तारीख को प्रातः काल सूर्योदय से रात्रि के 8 बजे तक त्रयोदशी तिथि रहेगी और 8 बजे उपरांत चतुर्दशी प्रारंभ होगी। तो अगले दिन यह 19 तारीख को संध्या काल में 4 बजे तक रहेगी। तो इस प्रकार महाशिवरात्रि के व्रत के लिए जो वैदिक परंपरा है उसके मुताबिक तो रात्रि में 4 पहर की पूजा का विधान है। वो 4 पहर की पूजा किस प्रकार होगी, यानी 6:30 से 9:30, 9:30 से 12:30, 12:30 से 3:30 और 3:30 से 6:30। इस प्रकार संध्या के 6:30 से सुबह 6:30 बजे तक इसको हमने 4 भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार 4 पहर की पूजा आप जो संपादित करेंगे वो महाशिवरात्रि पर्व पर तभी मानी जाएगी जबकि वो चतुर्दशी की रात्रि में संपादित हो। जिस रात्रि में चतुर्दशी पड़े उस रात्रि को ही महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, उस रात्रि में भगवान शिव की पूजा करना चाहिए, ऐसा वैदिक विधान है। तो अब की बार यह महाशिवरात्रि पर जैसा कि मैंने आपको बताया 18 फरवरी को संध्या काल 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और 19 तारीख को संध्या काल 4 बजे तक यह चतुर्दशी का पर्व रहेगा। इस चतुर्दशी में जो विशेष पूजा का समय होता है वो होता है निशीथ काल। निशीथ काल का तात्पर्य है कि जिसे तुरीय संध्या भी कहते हैं। तुरीय संध्या में जो पूजा की जाती है भोलेनाथ की वो एक बहुत विशेष फलदायी होती है। तो तुरीय संध्या का काल रहेगा 18 तारीख की मध्य रात्रि उपरांत, यानी 19 तारीख के AM आवर्स में 12:15 AM से 1:06 AM तक ये निशीथ काल रहेगा। इसलिए निशीथ काल में आप अवश्य ही पूजा करें। एक बार वर्ष के अंदर से महाशिवरात्रि का व्रत करने से और पूजा करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, यदि कोई 12 महीने लगातार भगवान शिव का अर्चन वंदन करता है तो जो फल प्राप्त होता है उस मात्र इस एक रात्रि के व्रत से ही उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब विशेष रूप से बता रहा हूं इस महाशिवरात्रि बनने वाले विशेष योग। इस महाशिवरात्रि पर विशेष योग एक तो बन रहा है 18 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा 18 तारीख की रात्रि को, जो है यानी कि
मकर राशि के अंदर चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा, तदोपरांत तो श्रवण नक्षत्र में जाएगा। तो इस दौरान चतुर्दशी तिथि और शनिवार के सौजन्य से सिद्धि योग बनेगा, और चंद्रमा के मकर राशि के सौजन्य से और चतुर्दशी और शनिवार के सम्मिश्रण से ये सर्वार्थ सिद्धि योग घटित होगा। तो सर्वार्थ सिद्धि योग जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग में की जाने वाली पूजा आपकी सभी मनोकांक्षाओं को पूर्ण करने वाली होती है। अब आप किस प्रकार पूजा करें ये बताता हूँ। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में 18 तारीख को प्रातःकाल रखने के उपरांत आज आप शिवरात्रि के व्रत के लिए संकल्प करें। संकल्प करने के उपरांत अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के उपरांत भगवान की आराधना यथाविधि जिस प्रकार करते हैं उस प्रकार करें। तदोपरांत भगवान शिव के मंदिर में संध्या काल में 6:30 बजे आप प्रवेश करें, तो एक तो आपको इस दौरान प्रदोष काल की पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा, और तदोपरांत जो 8 बजे बाद आप पूजा करेंगे उसमें आपको महाशिवरात्रि की पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा, और निशित काल में जो आप पूजा करेंगे उसका विशेष फल आपको प्राप्त हो जाएगा। एक विशेष बात इस शिवरात्रि पर क्या पड़ रही है, एक विशेष योग ये बन रहा है इस शिवरात्रि पर कि सिंह लगन के अंदर की गई पूजा में मंगल, भगवान भास्कर और शनिदेव ये तीनों केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनाएंगे। ऐसा योग शताब्दियों में एक बार, 2 शताब्दी में एक बार बड़ा मुश्किल से पड़ता है। वो योग अब की बार बन रहा है कि मंगल और शनि सूर्य देव दोनों एक दूसरे के केंद्र और त्रिकोण में रहेंगे। इस प्रकार की पूजा का फल बहुत ही फलदायी होता है। इस पूजा के करने से आपको राहु, मंगल और चंद्रमा इन 3 ग्रहों से होने वाली जो बाधाएं हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। यदि आपकी कुंडली में आपका राहु पीड़ित है तो आप भगवान शिव को इक्षु रस, गन्ने के रस से और उसके अंदर तिल से जो है भगवान शिव का अभिषेक करें। यदि आपका चंद्रमा पीड़ित है तो भगवान शिव को ओम श्रांग श्रींग श्रोंग से यह मंत्र बोलते हुए चांदी के लोटे में दूध लेकर के और उससे विशेष अभिषेक करें। और यदि आपका मंगल पीड़ित है तो आप जो है एक पंचामृत में गुड़ का पंचामृत बनाएं, दूध दही घी शहद बराबर मात्रा में मिलाएं और विशेष रूप से शहद का अभिषेक भगवान भोलेनाथ पर करें। तो इन अभिषेकों से आपको, यदि आपका राहु पीड़ित है, यदि आपका चंद्रमा पीड़ित है, यदि आपका मंगल पीड़ित है, तो इन ग्रहों की सहज रूप से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इन जो है पीड़ाओं की आपको सहज निवृत्ति मिल जाएगी। आपके जीवन के बढ़ोतरी में या आपके वैवाहिक कार्यक्रम आदि में या आपकी संतति आदि में यदि इन ग्रहों के माध्यम से कोई बाधा आ रही है, आपके रोजगार व्यवसाय में कोई बाधा आ रही है, और आप इस महाशिवरात्रि के इस काल में, सिंह लगन के काल में या निशीत काल में भगवान शिव का अर्चन करते हैं, तो आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होना निश्चित है। और अब की बार एक विशेष योग और बन रहा है, वो आपको बताता हूं कि शिवरात्रि के उपरांत सोमवार यानी 20 तारीख को, 19 को तो चतुर्दशी रहेगी, 20 तारीख को जो अमावस्या है वो रहेगी 12:30 बजे तक, सूर्योदय से 12:30 से 20 तारीख को अमावस्या रहेगी। तो वो सोमवती अमावस्या का योग बन रहा है। तो जिन लोगों की कुंडली यदि कालसर्प से पीड़ित है, जिन लोगों को राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है, वो लोग यदि सोमवती अमावस्या को भगवान शिव का अभिषेक पुनः करते हैं एक बात, और दूसरी बात खिचड़ी का दान करते हैं, चावल, उड़द की दाल और मूंग की दाल, इसकी मिक्स खिचड़ी बनाएं और सोमवती अमावस्या के दिन उस खिचड़ी को मंदिरों के अंदर दान करें, गरीब लोगों को दान करें, सफाई कर्मियों को दान करें, बनी बनाई देवें, या जो है उसको जो है सूखी जो है खिचड़ी मिक्स करके और दान करें। जो लोग इस सोमवती अमावस्या में इस खिचड़ी का दान करेंगे, निश्चित रूप से उनको कालसर्प योग से शांति मिलेगी, और उनके जो राहु की दशा अंतर्दशा में उनको जो विपरीत फल प्राप्त हो रहे हैं तो वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। यानी ये सोमवती अमावस्या जो है वो राहु पीड़ा की शांत करने के लिए बहुत अच्छा अवसर आपको इस वर्ष और इस अवसर पर मिल रहा है, तो इसका आप सदुपयोग करें। भगवान शिव को सर्वप्रथम नमन करें,
भगवान शिव को पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, तदुपरांत गंगा जल से स्नान कराएं, तदुपरांत भगवान शिव को गंगा जल के बाद दूध से, दही से, शहद से, घी से बारी बारी से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। और इस प्रकार जो है भगवान शिव का फिर पर्टिकुलरली यदि राहु से पीड़ित हैं तो इक्षु रस में तिल का सम्मिश्रण करके भगवान का विशेष अभिषेक करें। अभिषेक के अंदर यदि आप किसी वैदिक ब्राह्मण को लेकर के रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करवा सकते हैं या स्वयं कर सकते हैं, आपके लिए बहुत फलदायी होगा। और यदि कुछ भी नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय जो भगवान शिव का महामंत्र है, मात्र इसी से भगवान को दुग्ध, जल आदि की धारा अर्पित करें और अपनी मनोवांछित फलों की प्राप्ति करें। यह महाशिवरात्रि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य लाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।